सच की परछाई। विजयपुर गांव में एक छोटी सी परछाई की कहानी ने पूरे गांव को हिलाकर रख दिया। यह कहानी साधारण नहीं थी, बल्कि हर मोड़ पर एक नया रहस्य छुपा हुआ था। विजयपुर गांव के बीचों बीच एक पुराना हवेली था, जिसे लोग भूतिया हवेली कहते थे। एक दिन अंशुल और उसके दोस्त उस हवेली के पास खेलने गए। अचानक अंशुल की नजर एक दरवाजे पर पड़ी जो हमेशा बंद रहता था, लेकिन उस दिन खुला हुआ था। अंशुल ने अपने दोस्तों से कहा, चलो अंदर चलते हैं, लेकिन सभी डर गए। अंशुल ने अकेले जाने का फैसला किया। दरवाजे के अंदर कदम रखते ही अंशुल ने महसूस किया कि वह एक अलग ही दुनिया में आ गया है। हवेली के अंदर का वातावरण बहुत ही ठंडा और अजीब था। दीवारों पर पुरानी पेंटिंग्स थीं जो जैसे कुछ कहना चाहती थीं। तभी अंशुल को एक बूढ़े आदमी की परछाई दिखाई दी। परछाई ने उसे इशारे से अपने पास बुलाया। अंशुल डरते डरते आगे बढ़ा। बूढ़ा आदमी धीरे धीरे अंशुल की ओर बढ़ा और कहा, डरो मत बेटा, मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। अंशुल ने हिम्मत करके पूछा, आप कौन हैं और यहाँ क्या कर रहे हैं? बूढ़ा आदमी बोला, मैं इस हवेली का रखवाला हूँ। मेरा नाम श्यामलाल है। कई सालों से मैं यहाँ बंद हूँ। बंद दरवाजे का रहस्य अंशुल ने देखा कि हवेली का दरवाजा अचानक बंद हो गया है। उसने श्यामलाल से पूछा, अब हम बाहर कैसे जाएंगे? श्यामलाल ने कहा, इस हवेली का दरवाजा तभी खुलेगा जब तुम एक खास काम करोगे। अंशुल ने हिम्मत जुटाकर पूछा, क्या काम? श्यामलाल ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हें इस हवेली के अंदर छुपे सच को ढूंढना होगा। श्यामलाल ने अंशुल को एक पुराने नक्शे की ओर इशारा किया। नक्शे में हवेली के अंदर कई रहस्यमय कमरे दिखाए गए थे। अंशुल ने पहला कमरा खोजा, जिसमें एक पुराने बक्से में एक पत्र था। पत्र में लिखा था, जो सच को जानना चाहता है उसे पहले अपनी हिम्मत की परीक्षा देनी होगी। अंशुल ने बक्से के अंदर हाथ डाला और एक छोटी सी चाबी निकाली। तभी अचानक एक दरवाजा खुल गया और अंशुल एक अंधेरी सुरंग में पहुंच गया। सुरंग के अंदर एक भयानक आवाज आई, जो हिम्मत करेगा वही जीत पाएगा। अंशुल ने डर को दरकिनार कर आगे बढ़ने का फैसला किया। सुरंग के अंत में अंशुल को एक और दरवाजा मिला। दरवाजे के ऊपर एक संदेश लिखा था, सच की परछाई से मत डरो। अंशुल ने दरवाजा खोला और देखा कि एक बड़ा कमरा था, जिसमें चारों ओर शीशे लगे थे। शीशों में अंशुल को अपनी ही परछाई दिखाई दे रही थी, लेकिन हर परछाई कुछ अलग थी। अंशुल ने ध्यान से देखा तो पाया कि हर परछाई में कुछ न कुछ संकेत थे। एक परछाई ने उसकी ओर इशारा किया और कहा, सच तुम्हारे भीतर ही है, उसे पहचानो। अंशुल ने अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनी और समझ गया कि उसे अपने डर और शक से लड़ना होगा। अंशुल ने अपनी सारी हिम्मत जुटाकर कहा, मैं डर से नहीं डरता, सच को जानना चाहता हूँ। तभी सारी परछाइयां गायब हो गईं और श्यामलाल वहां प्रकट हुआ। श्यामलाल ने कहा, तुमने अपनी परीक्षा पास कर ली है, अब तुम्हें सच का सामना करना होगा। श्यामलाल ने अंशुल को एक पुराना ग्रंथ दिया। ग्रंथ में विजयपुर गांव के इतिहास का विवरण था। अंशुल ने पढ़ा कि इस हवेली में एक राजा का खजाना छुपा हुआ है, जिसे बचाने के लिए श्यामलाल ने अपनी जान दी थी। श्यामलाल ने अंशुल से कहा, यह खजाना अब तुम्हारा है, लेकिन इसे गांव की भलाई के लिए इस्तेमाल करना। अंशुल ने खजाने को गांव के लोगों के साथ साझा किया और विजयपुर को फिर से समृद्ध बना दिया। श्यामलाल की आत्मा को शांति मिली और वह हमेशा के लिए मुक्त हो गया। अंशुल ने सीखा कि सच्चाई और हिम्मत से हर रहस्य को सुलझाया जा सकता है। सच की परछाई की यह कहानी हमें सिखाती है कि डर को मात देकर सच्चाई का सामना करना ही असली साहस है। हर मोड़ पर आने वाला नया रहस्य हमें हमारी हिम्मत और संकल्प की परीक्षा लेता है, लेकिन अंत में विजय उन्हीं की होती है जो सच्चाई की राह पर चलते हैं।